मैं प्रेम सागर सागर मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं यानी एडवांस मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं और एडवा आपका सुबह में 7 बजे जैसा कि आपका क्या चल रहा है, अर्थमेटिक चल रहा है और अर्थमेटिक में एवरेज अब समाप्त होने वाला है 1-2 क्लास में। तो देखिएगा एडवांस भी आपका स्टार्ट हो गया है। एडवांस का जो आपका क्लास होगा यानी एडवांस में तो काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन जो हम ज्योमेट्री स्टार्ट किए हैं ये ज्योमेट्री का जो क्लास होगा वो कम से कम 50 से 60 क्लास होगा। 50 से 60 क्लास में आपका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से आप एग्जाम दे सकते हैं, आप प्रश्न आपसे बनेगा। 55 से 60 क्लास में आपका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 55 से 60 क्लास आपका ज्योमेट्री, इतना ही आपका क्या लेगा, मेंसुरेशन लेगा। जितना आपका टाइम आपका ज्योमेट्री लेगा उतना ही टाइम आपका क्या लेगा, मेंसुरेशन लेगा। तो देखिएगा बिना समय आइए हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। तो देखिएगा ज्योमेट्री का जो आज फर्स्ट क्लास है, तो आप जैसा कि आप थंबनेल में देख पाएंगे, तो जैसा कि हम लोग आपको बताया है कि मेरा जो क्लास आएगा वो ऐसे नहीं आएगा, खिचड़ी परोस वाला नहीं आएगा, बल्कि मेरा जब भी क्लास आएगा तो एक अगर वीडियो है यानी अगर एडवांस मैथ में अगर एक वीडियो देखिएगा तो एक आपका टाइप यानी कि एक कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ या ना। तो जैसा कि आज बेसिक ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री स्टार्ट किए हैं, यानी कि थंबनेल में जैसा कि आप देख पाएंगे तो ये बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसमें ज़्यादा कुछ हमें बताने का ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए संगत कोण, आपको पता होना चाहिए शीर्ष भी मुख्य कोण, आपको पता होना चाहिए अंतर कोण, आपको पता होना चाहिए समपूरक, आपको पता होना चाहिए पूरक। बस इतना ही इसमें यूज है। हम यह मान के चल रहे हैं कि आप 9वां और 10वां क्या है, पास है। अगर आप 9वां और 10वां पास हैं तो आपको ये बात आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। ऐसे हम जैसे ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर जैसे टाइप बाय टाइप आएगा प्रश्नों को हम उससे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ बताने लायक है ना, वो आपको पता है, बताएंगे तब बोरिंग फील होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 1 पर आ रहे, थोड़ा सा हम बता देते हैं कुछ। तो देखिएगा एक मेरा होता है क्या, सप्लीमेंट्री होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण। यही जो मेरा होता है एक समपूरक दूसरे को मिला करके 180 डिग्री होता है। एक मेरा कप्लीमेंट्री होता है यानी हिंदी में बोले तो पूरक कोण होता है। आइए ये दोनों एक दूसरे को मिल करके कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम यहाँ बताना चाहें तो देखिएगा इस तरीका से मेरा होगा, ये मेरा x और ये मेरा y। अगर यहाँ बनाना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ x लेंगे और ये में हम कितना लेंगे, y लेंगे। यानी ये निचला x y का कप्लीमेंट्री होगा, ये x y का सप्लीमेंट्री होगा। हाँ यार, तो ये थोड़ा बताने का जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। चलिए, कह कि आज के बच्चा बहुत इंटेलिजेंट रहता है शुरू से। तो देखिएगा ये रहा मेरा समपूरक, ये मेरा रहा पूरक। हाँ यार, अब आइए प्रश्न को करते हैं। तो प्रश्न में देखिएगा कह रहा है कि एक समपूरक के दो कोणों का जो अनुपात दिया गया है वो 2:3 दिया गया है। हाँ यार, तो ये दो कोणों का समपूरक का दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। योग मेरा 180 डिग्री होता है। तो रेशियो हमसे पढ़े हैं सर, आपको पता है रेशियो में क्या करते हैं, वही करते हैं रामलाल के तुलना रामलाल से। यानी समपूरक का कोण 180 डिग्री योग है, तो यहाँ देखिएगा दोनों कोणों का योग कितना है, 5। बारी बारी से उसी को गुना करेंगे जो प्रश्न में राइज करे यानी पूछा जाए। तब प्रश्न में दोनों कोण पूछ रहा है, यानी पहला कोण पूछेगा तो 2 से और दूसरा कोण पूछेगा तो 3 से। 5 से लगाएंगे सर तो 36 बार में कटेगा, 36 5 80 होता है, तो 36 दूना का 72, यानी एक कोण मेरा 72 डिग्री होगा। अच्छा, 3 या टोटल से यानी एक कोण मेरा 108 डिग्री होगा। तो यही मेरा 72 डिग्री 108 का संपूरक कहलाएगा और 108 डिग्री 72 का मेरा संपूरक कहलाएगा। यानी एक कोण दूसरे का संपूरक कहलाता है, या तो एक कोण दूसरे का मेरा पूरक कहलाता है। हाँ या ना, तो आप ऑप्शन मिला लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं।
चलिए ठीक, एक मिनट, थोड़ा लैपी का बैटरी लो हो गया। चलिए ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना 2 पर आते हैं। तो 2 नंबर में देखिए प्रश्न मेरा क्या कर रहा है सर, 2 नंबर में कह रहा है कि यदि 2 समपूरक कोणों का जो अंतर है वो 44 डिग्री है। आप यहाँ देख पाएंगे। तो प्रश्न में कह रहा है कि 2 समपूरक कोणों का अंतर जो है ना सर वो मेरा कितना दिया गया, 44 डिग्री दिया गया है या। अब देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का जो मेरा योग होता है, समपूरक कोणों का योग जो होता है वो मेरा 180 डिग्री होता है। अभी हमने आपको बताया। तब प्रश्न कर रहा है कि दिए गए ऑप्शन जो है इनमें से बताइए कौन सा मेरा एक क्या है, समपूरक है, यानी उनमें से कौन सा एक कोण है। तो आपको बताया है रेशियो में कि जब कभी भी 2 संख्याओं का अंतर दिया रहे और वही संख्या का योग दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालना होता है, तो जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो बड़ी संख्या यानी बड़ी कोण निकालना है तो जोड़ करके 2 से भाग देंगे। 180 डिग्री में 44 डिग्री को जोड़ेंगे और बटा 2, यानी एक कोण ये हो। और एक कोण मेरा किस तरीके से निकलेगा, घटा करके 2 से भाग देंगे हाँ या ना। अब देखिएगा यहाँ हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 136। 136 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 68 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 4 12 के 2 हासिल है 2, यानी यहाँ काट लेंगे तो 112 आ जाएगा। तो यानी एक कोण 112 आया और एक कोण मेरा कितना आया, 68 डिग्री। अब देख लीजिए कि इनमें से कौन मेरा ऑप्शन मिल रहा है, तो 68 डिग्री वाला मिल रहा है। यानी आपका उत्तर जो होगा सर वो आपका क्या होगा, 68 डिग्री होगा। यानी आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 68 डिग्री होगा। तो देखिएगा, ये बोलिएगा सर जी कैसे लिख दिया अंतर योग, ये आपको अरे कुछ नहीं है बेचला, ये सिर्फ देखिएगा ये अंतर यानी x माइनस वाई है और ये योग मतलब x प्लस वाई है। अब समीकरण हल करने में आता है ना, x प्लस वाई बराबर 180 या x माइनस वाई बराबर 44 डिग्री। x वाई का मान समीकरण 1 करके तो पढ़ेबे किए हैं हाँ या ना, 9 10th में पढ़ के आए। x वाई का मान निकालिएगा, वो आप किसी भी तरीका से निकाल सकते हैं। चलिए फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न है, 35-36 प्रश्न है और सारे को सॉल्यूशन कराना है तो टाइम भी अच्छा लगेगा। चलिए आइए प्रश्न देखिए 3 मेरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कह रहा है सर कि उस कोण की माप क्या होगा। कोई एक कोण है हाँ या ना, कोई एक कोण है, हमें पता नहीं। प्रश्न में कह रहा उस कोण का माप क्या होगा जिसका समपूरक, पूरक का कै गुना है, 3 गुना है। जिसका समपूरक, देखिएगा प्रश्न में समपूरक को हम S से डिनोट कर रहे थे, अब पूरक को हम C से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है और ये कप्लीमेंट्री है ना। तो प्रश्न में कह रहा समपूरक जो है ना सर वो पूरक से मेरा 3 गुना है। तो ये तो 3 गुना है, ये हम बराबर करना चाहते हैं तो 3 गुना हम इसमें करेंगे, यानी S बराबर मेरा क्या आ गया, 3C। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कोण दिया गया है, इसका जो हम अगर हम समपूरक निकाले तो S होगा बराबर कितना, 180 डिग्री, क्योंकि एक दो समपूरक नहीं सॉरी समपूरक जो होता है दोनों कोण को मिला करके कितना होता है, 180 डिग्री। उसी तरह से एक कोण पता है, इसका एक पूरक कोण होगा, पूरक को मिलाएंगे तो क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री। हाँ इतना आपको पता है। यहाँ देखिएगा ये प्रश्न में दिया गया है S बराबर 3C, ये आपको प्रश्न में दिया गया है, ये प्रश्न में आपको दिया गया है।
तो देखिएगा आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ मिटा रहे हैं। ये s के जगह पर 3c हम लिख सकते हैं। तो ये s के जगह पर हम किसको लिख देंगे, 3c को लिख देंगे। s के जगह पर 3c को लिख देंगे। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो s के जगह 3c कहाँ से आ गया पूछा था, पता नहीं लगेगा। हाँ यार, अब आप यहाँ क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। घटाएंगे तो ये माइनस में सब हो जाएगा, ये x मेरा कट जाएगा, ये मेरा 2c हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी c जो मेरा आ गया कितना आ गया 45 डिग्री। c मेरा आ गया 45 डिग्री। c मेरा कितना आ गया 45 डिग्री। प्रश्न में पूछ क्या रहा है सर, प्रश्न में पूछ क्या रहा है उस कोण का माप क्या है, यानी x का मान पूछ रहा है। तो x का मान पूछ रहा है तो कुछ है x प्लस c बराबर 90 डिग्री दिया गया है ना, जिसमें c मेरा कितना है 45 डिग्री। c मेरा कितना है 45 डिग्री। तो ये 45 इधर जाके घट जाएगा, यानी x का मान भी जो आएगा, x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 45 डिग्री। तो यानी x का जो मान आएगा वो मेरा 45 डिग्री आएगा, यानी उस कोण, यानी वह कोण जो मेरा आएगा 45 डिग्री। ये तो ऐसे ही सोचे वाली बात था। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण आ गया 45 डिग्री। तो एक कोण दूसरा का क्या पूरक होता है। तो ये वो 45 डिग्री है, पूरक हम जानते हैं कि मिला करके 90 डिग्री होता है, जिसमें एक 45 है तो दूसरा का ऑलरेडी मेरा 45 होगा। यहाँ सोचने वाली बात है, सी यहाँ पर 45 रखेंगे तो ये भी 45 होगा, तब तो 90 के बराबर होगा। इतना दिमाग क्या लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलते हैं। 4 देखिए आइए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे 4 करेंगे। 4 नंबर में मेरा क्या कह रहा है आंसर कि किसी कोण का पूरक, किसी कोण का पूरक, पूरक के मतलब क्या सर C कॉम्प्लीमेंट्री, किसी कोण का पूरक समपूरक का 1/4 है। यही प्रश्न में कह रहा है, किसी कोण का पूरक उसके समपूरक का 1/4 है। तो देखिएगा हमने ये बोला सर, प्रश्न में कह रहा है कि कोई कोण का पूरक कोण है ना जो समपूरक का 1/4, ये तो 1/4 तो है, ये है बराबर करने के लिए हम 1/4 इसमें कर देंगे। तो 4 अगर हम इधर ले आएंगे तब 4c बराबर क्या हो जाएगा s हो जाएगा। 4c बराबर क्या हो जाएगा s हो जाएगा। तो करा हुआ कोण क्या होगा, बहुत आसान है। तो देखिएगा एक कोण तो मेरा दिया गया है x, है या ना, इसका जो मेरा सप्लीमेंट्री है मिला देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, है या ना। देखिएगा एक कोण तो x दिया गया है, और सप्लीमेंट सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देखिएगा अब हम यहाँ क्या करेंगे, s बराबर 4c दिया गया है, s बराबर 4c दिया गया है। तो s के जगह पर हम क्या लिख देंगे 4c लिख देंगे, ये s के जगह पर क्या लिख देंगे 4c लिख देंगे। यहाँ अगर हम घटाएंगे तो x मेरा कटेगा, यहाँ मेरा क्या बचेगा 3c, अब बराबर यहाँ क्या घट के बचेगा 90, यानी c बराबर कितना आ गया सर, सॉरी c बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, c बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अब प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा, वह कोण क्या होगा। तो ये x के मान पूछ रहा है, यहाँ भी रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में c का मान रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। तो देखिएगा x प्लस c बराबर क्या है 90 डिग्री, है या ना। c का मान कितना आया है 60 डिग्री, नहीं सॉरी c का मान आया कितना 30 डिग्री, 30 इधर जाकर के घटेगा तो x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी x का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ऐसा देखिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या फर्स्ट जाएगा। आप समीकरण पहला में भी रख सकते हैं, इस c का मान यहाँ पर रख दीजिएगा तो c 4 से गुना होगा तो 4 × 12 120, 120 इसमें आके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। वो किसी भी तरीका से रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है कि किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज का जो भुजा दिया गया है, भुजाओं का अनुपात दिया गया है 7:9 अनुपात कितना 12, यही ना। अब प्रश्न में कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की जो लंबाई दिया गया है, इसका अंतर मेरा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर अंतर दिया गया है। तो अंतर दिया गया सबसे बड़ी और छोटी के, तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या। तब प्रश्न में कोई दम है। देखिएगा ये जो 15 दिया गया है, सबसे बड़ा का और छोटका का अंतर दिया गया है। तो हम रेशियो में पढ़ाएं, अंतर का तुलना अंतर से करेंगे। तो ये दोनों में कितना का अंतर हो जाएगा, 7 और 12 में 5 का अंतर हो जाएगा। पूछ रहा सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो कैसे गुना कर देंगे, 12 से 5 से काट लेंगे 3 बार में, यानी कि अगर आपका उत्तर हो जाएगा 12×3 = 36, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सर वो 12×3 = 36 सेंटीमीटर, यानी पहला आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 के बाद नेक्स्ट प्रश्न पर, यानी क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखिए क्या कहता है मेरा प्रश्न। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोण के योग से कम है। देखिएगा प्रश्न में कह रहा है किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण, कि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोण से, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण, कोई भी कोण ले लीजिए, अन्य दो कोण के योग से मेरा क्या है, कम है। तब बताइए कौन सा त्रिभुज होगा, बताइए कि कौन सा त्रिभुज होगा, है या। तो देखिएगा कोई भी त्रिभुज के दो कोणों से अगर मेरा कोण कम है, तो देखिएगा आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी ट्रायंगल आप बना लीजिएगा, ये हमेशा मेरा क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा। क्या बनेगा, न्यून कोण। माने कि क्या, अगर इंग्लिश में बोले तो एक्यूट एंगल, इंग्लिश में अगर बोले तो क्या मेरा एक्यूट एंगल। देखिएगा ये मेरा कैसे होता है, तो आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, जब ट्रायंगल का प्रॉपर्टी या जगह वहाँ पर बताएंगे, या आएगा इसमें टाइप बाय टाइप, क्योंकि हमने आपको बताया है, तो वहाँ पर हम डिस्कशन कर देंगे। अभी फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर चलिए 7 पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन लेकर के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर ये बात बोल देता ये दोनों से न बड़ा है, तब मेरा क्या हो जाता, अधिक कोण बन जाता। अगर दोनों को बराबर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए प्रश्न 7 मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ना सर कि बताइए दो को कोण दिया गया है कितना, 2y + 17 डिग्री और y + 4 डिग्री। कह रहा है पूरक है, तब बताइए y का मान क्या होगा। तब पूरक कब होता है सर, जब दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री होगा। समपूरक समपूरक कब होता है, जब दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री होगा। तो हम पूरक की बात किया है, यानी 2y + 17 डिग्री, एक कोण ये हो गया, एक कोण y + 4 डिग्री हो गया। ये दोनों को मिला देंगे तब पूरक कह रहा है। पूरक के मतलब कई डिग्री, 90 डिग्री। पूरक के मतलब कई डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ जोड़ लेंगे सर, तो y मेरा कितना हो जाएगा, 3y और 17 4 21 होता है, तो उधर 21 घटा लेंगे, 90 में से 21 को घटा लेंगे, तो ये मेरा कितना बच जाएगा, 9 बचेगा, और एक दे दिया था यानी 6 बचेगा। अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी y मेरा आ गया कितना सर, 23 डिग्री।
बाई मेरा कितना आ गया 23 डिग्री, यानी आपका उत्तर क्या हो गया 23 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 मेरा क्या कर रहा है, प्रश्न 8 कर रहा है कि दो कोण दिया गया है। एक कोण दिया गया है 5Z प्लस 62 डिग्री, और एक कोण जो मेरा दिया गया है वो 22 डिग्री प्लस जेड। कह रहा है कि संपूरक है, क्या है संपूरक है। तो बताइए संपूरक मतलब ये दोनों को जोड़ करके कितना के बराबर होना चाहिए 180 के। अब पूरक में कितना के बराबर होना चाहिए 90 के। तो अगर ये दोनों को जोड़ देंगे 5Z और Z यानी कितना हो जाएगा 6Z हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ लेंगे 2 2 4 यानी 180 में से उधर जाके घटेगा, ये 2 2 4 और 6 2 कितना हो गया 8, यानी 84 घटा लेंगे तो मेरा 96 बचेगा। हाँ या ना 96 बचेगा। और 6 से लगाएंगे तो 16 6 के 96 होता है, यानी जेड का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 16 डिग्री होना चाहिए। जेड का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 16 डिग्री होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, यानी क्वेश्चन नंबर कितना 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा कह रहा है कि दो संपूरक कोण का जो अनुपात दिया गया है वो 13:5 दिया गया है। तो ये किसका दिया गया है, दो संपूरक कोण का अनुपात 13:5 दिया गया। तो बड़ा कोण ज्ञात करिए। तो देखिएगा संपूरक न दिया है, सप्लीमेंट्री दिया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो संपूरक का योग जो मेरा होता है 180 होता है या ना। क्योंकि देखिएगा संपूरक जो बनता है वो आपस में ही दोनों को मिला देते हैं तो 180 के बराबर होता है। अब पूरक मेरा 90 के बराबर। तो देखिएगा यहाँ पर रेशियो में दिया है कोण का अनुपात 13:5। हम ओरिजिनल में जानते हैं कि संपूरक में कोण का योग मेरा 180 डिग्री होता है। तो योग का तुलना योग से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 13 5 18। बड़ा कोण पूछ रहा था कैसे गुना कर लेंगे 13 से, या 18 से 18 कट जाएगा, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ये लगा कैसे रहे हैं सर, तो रेशियो पढ़िए, पहले रेशियो पढ़िए उसके बाद ही कोई उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आइए 10 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा कह रहा है सर, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा अगर दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं, दो कोण एक दूसरे के पूरक है, तब पूरक में दोनों कोण को मिला करके क्या डिग्री होता है सर 90 डिग्री। हाँ या ना। तो अगर एक कोण को x माने तो दूसरा का कोण मेरा क्या होगा y होगा। हाँ या ना। तब प्रश्न में कह रहा प्रत्येक कोण मेरा क्या हो। हाँ या अगर दो कोण को मिला करके 90 डिग्री बन रहा है तो ये तो पता है कि ये जो x और y दोनों जो कोण बनेगा वो 90 से मेरा कम बनेगा। हाँ या ना। अगर दो कोण को मिला करके यानी x और y को मिला करके 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब हमें ये तो पता है कि x और y दोनों जो को दोनों 90 डिग्री से कम होगा। हाँ या ना। अगर 90 डिग्री से कम होगा तो ये मेरा कौन कोण बनेगा न्यून कोण बनेगा। कौन कोण बनेगा न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल बनेगा। तो दोनों यानी प्रत्येक जो होगा प्रत्येक मेरा कौन कोण बनेगा एक्यूट एंगल। थोड़ा ऊपर करते हैं आप देख ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा हम छोटा करते हैं, ज्यादा बड़ा होगा। कहाँ चल गया प्रश्न उल्टा हो गया। तो
चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर कितना, 11। 11 नंबर में मेरा क्या प्रश्न कर रहा है सर, इधर आसान है। 11 नंबर में कह रहा है x का मान ज्ञात करिए। दिया गया क्या क्या है, ये दिया गया है, ये मेरा कितना दिया गया है 5x दिया गया है, और ये मेरा कितना दिया गया है 4x दिया गया है। तो कह रहा बताइए x का मान क्या होगा। आपको पता है सर कि एक सरल रेखा पर एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी दोनों को मिलाएंगे 5x और 4x, तो मेरा कितना होगा 180 डिग्री। 5 4 9x बराबर 180 डिग्री, 9 से कट जाएगा 2 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। ये कोई प्रश्न में प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि हम लिख दिए हैं, आपका अथी में भी लिखा गया, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री लिखा गया, थंबनेल में भी, तो ज़्यादा का उम्मीद ना करें, लेकिन आप पढ़ें, आराम से पढ़ें, आप देखिएगा कि कहाँ तक लेके जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर में 12 का रहा x का मान ज्ञात करिए। फिगर क्या दिया गया है, कुछ इस प्रकार का दिया गया है। ये मेरा दिया गया है कितना 5x प्लस 18 डिग्री, और ये मेरा कितना दिया गया 4x दिया गया। करा x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। प्रश्न आप नहीं देख पा रहे, अब देख पा रहे। x का मान क्या होगा, तो जैसा कि जानते हैं दोनों को जोड़ेंगे तब 5 4 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और प्लस 18 डिग्री। एक सरल रेखा पर क्या डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का। ये 18 को उधर ले जाके घटा लेंगे सर, अगर 18 को उधर तो इधर 9x बराबर, अगर 18 उधर हम घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 168 डिग्री, 68 तो ना बचेगा, 162 डिग्री। 8 रुपया दे देंगे तो 70 80 सही है। 9 से अगर भागा लगाएंगे तो देखिएगा 9 से लगेगा 9 1 9 और 9 8 72, यानी x जो मेरा आ गया वो कितना आ गया 18 डिग्री आ गया। x जो मेरा आ गया वो कितना आ गया 18 डिग्री आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट कैसे है वो अभी ना पता लगेगा, वो जब बड़का प्रश्न में कुछ ना लिखेगा वहां पर घुसा देगा ना, वहां पर पता लगेगा। यहाँ पर देखिएगा ये प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आप इसे याद करके रखेंगे। ये प्रश्न को हम देखिएगा कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेंगे। तो देखिएगा प्रश्न में क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में BOP 2x है और 2/AD क्रम से द्विभाजक है, तो COD का मान ज्ञात करें। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है सर 13। तो फिगर कुछ इस प्रकार का दिया गया है। तो देखिएगा नामकरण किया गया, नामकरण कैसे किया है, BOCP D और A। तो देखिएगा ये जो मेरा एंगल दिया गया है BOP जो दिया गया है 2x, कितना दिया गया है 2 2x दिया गया है, और AOP जो दिया गया 2 दिया गया। लेकिन ये बात भी लिख दिया है कि OC जो मेरा है ना, ये एंगल BOP का द्विभाजक है। द्विभाजक मतलब बराबर बराबर बढ़ जाएगा कि 2x है तो x और x में बटेगा। उसी तरीका से OD जो मेरा है ना, AOD का द्विभाजक है, मतलब बराबर बराबर बटेगा। ये भी 22 डिग्री और ये भी मेरा क्या 22 डिग्री, ये भी 22 डिग्री और ये भी 22 डिग्री। अब देखिएगा प्रश्न में पूछ क्या रहा, तो प्रश्न में कह रहा COD का मान ज्ञात करिए। COD का मान ज्ञात करिए, यानी x प्लस y का मान बताइए। तो एक सरल रेखा पर जैसा कि आप जानते हैं 180 डिग्री का मान होता है, तो 2x प्लस 2y, यहाँ देख पा रहे हैं।
अब बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 2 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस बाई, अब बराबर है 2 इधर गुना में है तो क्योंकि कॉमन है यहाँ से लिए, और 2 को इधर भेज दिए तो कितना आ गया 90 डिग्री। यानी x प्लस बाई बोलिए या तो इसी को एंगल COD बोलिए, बात बराबर है। हमने बोला या तो x प्लस बाई बोलिए या तो इसी को एंगल COD बोलिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस बाई बोलिए या तो एंगल COD बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरह के बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा कुछ फिगर मेरा दिया गया है, कुछ इस प्रकार का दिया गया है फिगर, ऐसे बनाया आप देख पा रहे हैं, फिर ऐसे बनाया है, यहाँ से ऐसे ले गया। ये मेरा 90 डिग्री दिया गया है, ये मेरा बाई दिया गया है, ये मेरा 2x दिया गया है, और ये मेरा 3x दिया गया है, और ये मेरा 105 डिग्री दिया गया है। तब प्रश्न में कर रहा है बताइए x प्लस बाई का मान क्या है, x प्लस बाई का मान क्या है। तो बहुत आसान है प्रश्न, आप देखिए कैसे। यहाँ से नामकरण किया है, हाँ ये है मेरा C और ये है मेरा E, यहाँ एगो कोई बिंदु होगा वो होगा। तो आप देख पाएंगे कि CE एक मेरा सरल रेखा है, CE जो मेरा है एक सरल रेखा है, हाँ या ना। तो सरल रेखा अगर है तो यहाँ पर मेरा कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये तीनों को अगर मिला देंगे तो 180 का, हाँ या ना। यानी कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो देखिएगा 3 और 2 5 और प्लस 90, यानी 5x प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, हाँ या ना, हाँ या ना। या तो ऐसे भी सोचने वाली बात है, तो 90 हटा दिए तो ये दोनों मिला के भी कितना बनेगा 90 डिग्री। इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पता लग रहा है कि यहाँ अगर ये मेरा एक सरल रेखा है, अगर इधर वाला 90 है तो इस साइड वाला भी मेरा 90 होगा, यानी ये दोनों को मिला करके 3x और 2x मिला करके मेरा कितना होगा 90 डिग्री। ये मेरा कटेगा, यानी x बराबर कितना आ गया 18 डिग्री, x मेरा कितना आ गया 18 डिग्री, x मेरा आ गया 18 डिग्री। पूछ क्या रहा है सर, प्रश्न में कह रहा बताइए क्या चीज का मान बताना है, x प्लस बाई का मान क्या होगा, x प्लस बाई का मान क्या होगा। x तो 18 डिग्री निकाल लिए, x प्लस किधर गया, देखिए CE के बारे में सरल रेखा नहीं बताया है, ये देखने में सरल जरूर लग रहा है लेकिन इस सरल है नहीं। इस CE जो मेरा है इस सरल रेखा नहीं, हम ध्यान नहीं दिए, मेंशन वहां देखिए लिखा गया भी नहीं, लेकिन हाँ ये वाला जरूर सरल रेखा लग रहा है, A और B ये मेरा जरूर क्या लग रहा है सरल रेखा लग रहा है, A और B सरल रेखा लग रहा है। और देखिएगा और इधर भी नीचे से सरल दिखा तो देखिएगा अगर ये दोनों को मिला दे 3x और 105, 3x और 105 को मिला दे तो 180 के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। 180 अगर उधर 105 जाके घट जाएगा तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। ये काट लेंगे तो x बराबर देख पा रहे हैं, हाँ देख पा रहे हैं, x बराबर 25 कितना होता है 75, यानी x आपका कितना आ गया 25 डिग्री आ गया। तो अगर x मेरा 25 डिग्री आया तो ये तो बहुत आसान प्रश्न हो गया।
अगर ये 25 हो गया तो यहाँ 2x है या ना, तो ये जो मेरा एंगल हो जाएगा 25 दूना 50 डिग्री हो जाएगा। आप जानते हैं कि एक सरल रेखा पर कई डिग्री का बनता है 180, तो 90 डिग्री ई है और 50 डिग्री ई है, तो 9 और 5 14, यानी ये दोनों मिला करके 140 डिग्री हो गया। और एक सरल रेखा पर कई डिग्री का कोण बनता है 180, अगर ये दोनों मिलाकर के 140 हो रहा है, इसका मतलब ये कि मेरा बाई कई डिग्री होगा, बाई जो मेरा होगा वो 40 डिग्री होगा। x प्लस बाई पूछ रहा है, यानी दोनों को मिला करके 40 और 25 सब मिला देंगे तो आपका उत्तर कितना डिग्री हो जाएगा, 65 डिग्री। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, x प्लस बाई बराबर 65 डिग्री। कैसे होगा, x यहाँ 25 डिग्री और बाई यहाँ 40 डिग्री। 40 कैसे निकाले सर, ऐसे निकाले, ये मेरा सरल रेखा है, तो देखिएगा 90 था, x का हम 25 निकाले तो ये 25 दूना 50 हो गया, 9 5 14 यानी 140, ये दोनों मिला के हो गया। तो जाहिर सी बात है कि एक सरल रेखा पर 180 होता था, अगर ये 140 है तो इधर 40 होगा तब 180 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद हम लोग प्रश्न कितना करेंगे, 15 नंबर। पंद्रह नंबर में मेरा क्या प्रश्न कह रहा है, 15 नंबर में देखिएगा कह रहा है कि बाई का मान ज्ञात करिए, बाई का मान ज्ञात करिए। फिगर कुछ किस प्रकार दिया गया है, इस प्रकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 15। ये है मेरा x, ये है मेरा 2y और ये है मेरा 3x और ये है मेरा 4x। प्रश्न में कह रहा है बताइए बाई का मान क्या होगा, बताइए कि बाई का मान क्या होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत कहाँ होता है, फाइंड बाई x बराबर दिया गया है 36 डिग्री और x दिया गया है, हम ये नहीं पढ़े थे x से, इसी कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि सरल रेखा कुछ पता नहीं लग रहा था। तो देखिएगा x दे दिया है तो कोई बातें बन नहीं है। हम जैसा कि जानते हैं कि एक बिंदु पर सबको मिलाएंगे तो कई डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री के, यानी कि 3x x 4 4 4 8x 8x प्लस 2y को मिला देंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री। यहाँ देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं। x का मान 36 डिग्री दिया गया है तो यहाँ 36 से रख लेंगे तो 8 गुने कितना कर लेंगे 36 प्लस 2y बराबर 360 गुना कर लेंगे तो 8 6 का 48 के 8 बाकी कितना रह गया 4 और 8 या 24 4 कितना हो गया 28 और प्लस 2y बराबर 360। तो यहाँ से देख पाएंगे, यहाँ अगर हम 2y बराबर लिखना चाहें तो 288 को इधर ला करके घटा लेंगे तो 12 मेरा इधर हो गया 60 उधर हो गया, यानी कितना 72, यानी 2 से कटेगा तो मेरा y बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। y मेरा कितना आ गया 36 डिग्री। तो आपका आंसर हो गया कितना सर 36 डिग्री। चलिए 15 के बाद हम 16 नंबर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर आइए 16, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। 16 नंबर में कह रहा है सर कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर उत्तर दीजिए। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जब दो सीधी रेखा एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो पहला वाली बात क्या लिखा है कि सन्निकट कोण, सन्निकट मतलब क्या होता है बताइए, लगातार कोण। सन्निकट मतलब क्या, लगातार, यानी कि अगर ये कोण है तो इसका जस्ट इधर वाला या तो इसका जस्ट इधर वाला, यानी कोई लगातार दो कोण ले लीजिए कहीं से भी, तब पूरक के मतलब 90 डिग्री ना होता है सर। हाँ, अगर हम एक्स ले, वाई ले, जेड ले और डब्लू ले, आया, तो कोई भी सन्निकट दो कोण लेंगे, या तो एक्स वाई लेंगे, या तो वाई जेड लेंगे, या तो जेड डब्लू लेंगे, या तो एक्स डब्लू लेंगे, तब मिला करके 180 होगा। अब पूरक के मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और समपूरक के मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तब पूरक नहीं ना होगा, कोई भी दो कोण को मिलाएंगे तो क्या होगा, समपूरक। तब पहला तो नहीं होगा, यानी सन्निकट कोण एक दूसरे के अनुपूरक, अनुपूरक बोलिए या तो समपूरक बोलिए, इंग्लिश में देख लीजिए अगर कंफ्यूज हो रहा है तो। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि 2 नंबर तो मेरा सही हो गया, 2 नंबर मेरा क्या हो गया, सही हो गया, तो 1 नंबर गलत हो गया। 3 नंबर में विपरीत कोण समान होते हैं, हाँ विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, 3 नंबर भी सही हो गया। ये कैसे सही होता है, शीर्षाभिमुख कोण ने आपस में बराबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। कह विपरीत कोण पूरक होते हैं, बिल्कुल गलत बात, विपरीत कोण 90-90 होता है, कोई जरूरी नहीं है। तो 2 और 3 आपका क्या हुआ, बिल्कुल सही उत्तर हुआ 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 के बाद 17 करेंगे। सत्रह नंबर में मेरा क्या प्रश्न कर रहा है सर, 17 नंबर में कह रहा है कि दी गई आकृति में बी और सी का मान ज्ञात करिए। दी गई आकृति, आकृति कुछ इस प्रकार का दिया गया है, दी गई आकृति में बी और सी, नामकरण कैसे किया है, ए ओ बी सी ई डी और एफ। पूछ क्या रहा प्रश्न में, करा बी ओ सी, बी ओ सी ये वाला एंगल पूछ रहा, दिया गया क्या कौन है, ये वाला दिया गया है 40 डिग्री, ये वाला दिया गया है 31 डिग्री, और कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया है। चलिए और कुछ नहीं दिया गया। ये मेरा कितना दिया गया, 40 डिग्री दिया गया, 40 डिग्री दिया गया। और बाकी क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। अब प्रश्न में पूछ रहा बी ओ सी, कहाँ गया मेरा लाल, बी ओ सी, बी ओ सी यानी नाम धर दे, ये मेरा क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। यानी आपसे पूछ रहा है वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा है, आपसे कह रहा है बताइए किसका मान बताना है, वाई प्लस जेड का मान बताना है। तो देखिएगा वाई प्लस जेड प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप देख पा रहे होंगे शीर्षाभिमुख कोण, अगर ये 40 डिग्री तो ये भी मेरा कितना हो गया 40 डिग्री, अगर ये मेरा 31 डिग्री तो ये भी मेरा कितना हो गया 31 डिग्री, हाँ या ना। अब बताइए बाई मेरा कितना हो जाएगा, अगर ये मेरा आपको पता है कि एक सरल रेखा पर 180 होता है, तो 40 और 31 जोड़ दिए तो मेरा कितना हो गया 71, हाँ या ना 71। हम जानते हैं कि पूरा सरल रेखा पर यानी 40, 22 और 31 को मिलाएंगे तो 180 होना चाहिए, हाँ या ना।
तो ये दोनों को मिला रहे हैं तो 71 हो रहा है, यानी 180 में से अगर 71 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 109 डिग्री, जो कि किसका मान होगा, बाई का मान होगा। तो प्रश्न में बाई ये दोनों को मिला करके पूछ रहा है, तो बाई तो मेरा आ गया 109 डिग्री और जेड आ गया 40 डिग्री, यानी 149 डिग्री। कितना आ गया 149 डिग्री, 149 डिग्री। आप ऑप्शन मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 18 पर आ रहे हैं। तो 18 में आप कहिएगा ये इतने 100 से वाले सर, तो इसका फिगर छूट गया है, वो हम फिगर आपको बना देते हैं। कितना, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें फिगर भी है, क्योंकि देखिएगा लिखा गया है दी गई आकृति में। इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको देखने में कठिनाई होगी। देखिएगा प्रश्न में लिख दिया है कि दी गई आकृति में, आकृति जो मेरा दिया गया है कुछ इस प्रकार का दिया गया है। ये मेरा P है, ये मेरा R है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये मेरा D है, ये मेरा E है और S है, Q है और ये वाला एंगल मेरा 100 डिग्री है। अब प्रश्न में कह रहा है बाई का मान ज्ञात करिए, यानी ये वाला मेरा 22 डिग्री है। ये फिगर दिया गया है, तो अगर आप बताइए बाई का मान क्या होगा। इसमें प्रश्न में दिया गया क्या क्या है, तो कह रहा है AE पैरेलल है CD का, AE यानी ये दोनों रेखा पैरेलल है और ये दोनों भी रेखा आपस में क्या है, पैरेलल है ना। यानी लिखा है BC पैरेलल ED, BC कहने क्या भाई, BC पैरेलल ED, यानी ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है। अब कुछ है नहीं, प्रश्न में आपको पता होना चाहिए संगत कोण क्या है, आपको पता होना चाहिए एकांतर कोण क्या है। तो देखिएगा अगर मेरा ये वाला 100 डिग्री है तो यहाँ भी मेरा कितना होना चाहिए, हम इसे दूसरा कलर से थोड़ा बना देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइए। जो क्वेश्चन कौन है, सॉल्यूशन कौन है। तो अगर ये मेरा 100 है तो ये भी मेरा कितना होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए। ये मेरा 100 डिग्री होना चाहिए। किस एंगल से होना चाहिए, तो संगत कोण से होना चाहिए, हाँ या ना, संगत कोण से होना चाहिए। अगर ये मेरा 100 डिग्री है तो ये भी मेरा 100 डिग्री होना चाहिए। किस कोण से होना चाहिए, तो बिल्कुल संगत कोण से होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इस तीसरी रेखा कट कर रही है। आपको पता है एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो अगर इस 100 डिग्री है तो ये मेरा कितना होना चाहिए, 80 डिग्री, यानी बाई का जो आपका उत्तर होगा वो कितना होगा, 80 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर कितना, हाँ 19। क्वेश्चन नंबर 19 मेरा क्या कर रहा है सर, तो देखिएगा 19 में देखिएगा फिगर दिया गया है, कुछ इस प्रकार का फिगर दिया गया है। फिगर को देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। नाम दिया है A B C D G F E H और I। प्रश्न में लिखा क्या है, AB पैरेलल है GH, AB पैरेलल है GH, पैरेलल है DE, यानी ये और ये मेरा क्या है, पैरेलल है।
और आगे दिया गया है जी एफ, यानी ये और ये और ये में 2-2 लाइन वाला और 3-3 लाइन वाला मेरा क्या है, पैरेलल है। अब प्रश्न में देखिएगा और कुछ दिया गया है, एक एंगल भी दिया गया है, ये वाला एंगल मेरा दिया गया है 80 डिग्री। तब बताना है, पता करिए कि सी एच आई का मान क्या होगा। पता करिए कि सी एच आई किधर है भाई, सी एच आई यानी ये वाला एंगल आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। एंगल बताइए कि सी एच आई क्या होगा। तो ये देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है। ये आसान प्रश्न कैसा है, अभी हम आपको थोड़ा देर यानी एक क्वेश्चन के बाद हम आपको नोट बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन के बाद हम आपको क्या करने वाले हैं, या इसी के बाद ही हम नोट बता देते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट। तो देखिएगा ये आप देख पाएंगे यहाँ ये एकांतर कोण बन रहा है, क्योंकि लाइन को अगर आप आगे बढ़ाइएगा डॉट 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 डॉट, ऐसे भी आगे आप बढ़ाइएगा तो ये दो एक समानांतर रेखा है, ऐसे एक प्रतिच्छेद कर रहा है। तब प्रतिच्छेद करता है तो इस कंडीशन में एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये अगर ये 80 डिग्री तो ये भी मेरा क्या होगा 80 डिग्री। किस कोण से, तो एकांतर कोण से। इसे जेड कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो एकांतर कोण से दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। प्रश्न को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। एक आप क्या है देखिएगा, ए बी सी करके हम आपको 3 कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो ए नंबर में जेड कॉन्सेप्ट, क्या जेड कॉन्सेप्ट, ए नंबर में जेड कॉन्सेप्ट। जरा ठहरिएगा, देखिएगा जेड कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये जो मेरा है ए बी कोई रेखा है और ये मेरा सी और डी कोई रेखा है। हम जेड बना रहे हैं। जेड किधर से भी बन सकता है, या तो इधर से बन सकता है, या तो जेड फिर इधर तरीका से बन सकता है। लेकिन दोनों कंडीशन में ए बी और सी डी आपका क्या है, पैरेलल है। ए बी और सी डी आपका क्या है, पैरेलल है। तो इस कंडीशन में जेड कॉन्सेप्ट में ये मेरा रहा अल्फा और ये रहा मेरा बीटा। उसी तरीका से ये रहा मेरा अल्फा और ये रहा मेरा क्या, बीटा। तो ये मेरा रहा जेड कॉन्सेप्ट। तो जेड कॉन्सेप्ट में आप याद रखिएगा कि अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अल्फा बराबर क्या, बीटा। लेकिन यह याद रखेंगे कि दोनों रेखा को हमने क्या लिया है, पैरेलल लिया है। ये आपको दिख गया होगा कि किस कोण से, तो एकांतर कोण से। किस कोण से, तो बिल्कुल एकांतर कोण से। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मेरा है क्या, जेड कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम आपको बताते हैं एम कॉन्सेप्ट, बी नंबर में। एम कॉन्सेप्ट ये मेरा क्या होता है, आप देख पा रहे हैं ये रहा मेरा अल्फा और ये रहा मेरा बीटा। ठीक, एम की तरह दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा। यहाँ देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, यहाँ भी देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं, चलिए देख पा रहे हैं।
ये रहा मेरा अल्फा और ये रहा मेरा बीटा, ये रहा मेरा अल्फा और ये रहा मेरा बीटा, ये रहा मेरा थीटा और ये भी रहा मेरा थीटा और ये भी मेरा रहा क्या थीटा। तो देखिएगा इस कंडीशन जब आपको कभी भी दिखे तो थीटा जो बराबर होता है वो अल्फा प्लस क्या होता है बीटा होता है। थीटा बराबर ये मेरा क्या हो गया एम कॉन्सेप्ट। अब बोलिएगा सर प्रूव कर दीजिए कैसे होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है प्रूव करना, आप देख सकते हैं। पहला तो आपका एकांतर कोण से हो गया था जेड कॉन्सेप्ट, ये आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। बीच से आप डॉटेड लाइन खींच लीजिए, बीच से आप क्या करिए डॉटेड लाइन खींच लीजिए जो कि इस लाइन और इस लाइन दोनों का ये मेरा क्या हो पैरेलल हो। ये भी मेरा दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है और ये भी मेरा आपस में क्या है पैरेलल है। तो देखिएगा अगर मेरा पैरेलल हुआ तो इस कंडीशन में आप देख पाएंगे कि ये मेरा अल्फा है तो ये इतना दूर ये भी मेरा क्या होगा अल्फा होगा, हाँ या ना। अगर ये मेरा बीटा है तो यहाँ पर का ये इतना दूर ये भी मेरा क्या होगा बीटा होगा, ये भी मेरा क्या होगा बीटा होगा। अब थीटा देखिएगा अल्फा और बीटा मिल करके हो गया, यानी एकांतर कोण से ये प्रूव हो जाता है। ये मेरा क्या है एम कॉन्सेप्ट, ये मेरा क्या है एम कॉन्सेप्ट। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे सी नंबर देखिएगा, सी नंबर में क्या है जिगजैग, जेड आई जी जिग जेड ए जी, जिगजैग कॉन्सेप्ट। अभी क्या है देखिए कुछ इस प्रकार है, ऐसे 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 ऐसे, ये मेरा हो गया अल्फा, ये मेरा हो गया बीटा, अल्फा बीटा, एक और टेढ़ा हो गया ना, ठीक है। ये मेरा अल्फा, ये मेरा बीटा और अल्फा बीटा, हाँ ठीक है। ये रहा मेरा गामा, ये रहा मेरा एक्स, ये रहा मेरा वाई और ये रहा मेरा जेड। ये मेरा अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड। तो देखिएगा जिगजैग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये भी प्रूफ मेरा किस प्रकार होगा, वही आप बीच से डॉटेड डॉटेड लाइन खींचिएगा और एकांतर कोण से आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यही मेरा है क्या जिगजैग कॉन्सेप्ट, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखिए अभी फिलहाल और इसमें और है ऐसा बात कि नहीं, लेकिन अभी जो हम प्रश्न आगे यूज करने वाले हैं यही 3 पर यूज करने वाले हैं।
चलिए ये कहाँ तक हम लोगों ने किया, 19 तक कर लिया, यही ना, क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम 20। प्रश्न 20। बीस नंबर में कह रहा नीचे दी गई आकृति में बाई का मान ज्ञात करिए। नीचे दिया गया आकृति कुछ इस प्रकार है। नीचे दी गई आकृति में बाई का मान ज्ञात करिए। देखिएगा ये मेरा एंगल दिया गया है 60 डिग्री, ये मेरा दिया गया है बाई, ये मेरा दिया गया है जेड, और ये मेरा दिया गया है 110, ये दिया गया है x। चलिए बहुत कुछ दे दिया, बस इतना ही है। प्रश्न में कह रहा बाई के मान ज्ञात करिए, प्रश्न में कह रहा बाई का मान ज्ञात करिए। तो आप अभी हम आपको बताए, आप ध्यान से देख पाएंगे बाई का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा। ऐसा ही दिख रहा होगा 50 डिग्री। अभी आपको ये दोनों रेखा आपस में क्या है, पैरेलल है। तो देखिएगा अभी आपको जेड कॉन्सेप्ट हमने बताया ना, अभी हम आपको जेड कॉन्सेप्ट बताए ना, तो जेड कॉन्सेप्ट बताइए ना, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा बराबर बीटा, यानी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देख पाइएगा ये जेड कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला करके मेरा कितना होगा, 110 डिग्री। यानी 110 डिग्री और 60 प्लस बाई, यानी 60 प्लस बाई बराबर क्या, 110 डिग्री। यानी बाई बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री। 60 डिग्री इधर घटा लीजिएगा, यानी बाई मेरा कितना आ गया, 50 डिग्री, सॉरी बाई कितना आ गया, 50 डिग्री। तो ये कैसे हम बना दिए, जेड कॉन्सेप्ट से। कैसे, जेड से। ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर 110 है तो ये जेड मेरा 70 हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल रेखा को अगर कोई तिरछी रेखा कट करता है तो एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, मतलब एक ही ओर के अंतःकोण दोनों मिलाएंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये 110 है तो ये मेरा 70 हो जाएगा। अब एक सरल रेखा पर 180 का निर्माण होता है, तो 70 और 60, 7 6 13 हो जाएगा, यानी ये दोनों मिला करके 130, तो इसको 50 होना चाहिए, हाँ या ना, तब एक सरल रेखा पर 180 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद चलिए प्रश्न हम 21 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 21 मेरा क्या कर रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो बताइए कि x का मान क्या होगा। तो फिगर कुछ इस प्रकार का दिया गया है। ये मेरा दिया गया है x प्लस 10 डिग्री, ये वाला मेरा दिया गया है कितना, 100 डिग्री, और ये वाला मेरा दिया गया है 30 डिग्री। अभी आपको बताए थे एम कॉन्सेप्ट, अभी हमने आपको बताया था क्या, एम कॉन्सेप्ट। लेकिन एम कॉन्सेप्ट में आपको ये बताए, ध्यान से देखिएगा, एम कॉन्सेप्ट में बताए थे कि अगर ये मेरा अल्फा हो और अगर ये मेरा बीटा हो और अगर ये मेरा क्या हो, थीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, थीटा। अभी हम आपको बताए, अभी हमने ये आपको बताया, हाँ या ना। तो देखिए ये कैसे पूरा होगा, अल्फा ना चाहिए, अल्फा चाहिए तो ये 100 डिग्री है, तो ये मेरा अल्फा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। कैसे सर, तो एक सरल रेखा पर 180 का निर्माण होता है, तो एक तरफ 100 है तो उधर मेरा 80 होगा, हाँ या ना। अगर अब हम मिला दे, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी 80 और 30, अल्फा प्लस बीटा यानी 80 डिग्री और प्लस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, थीटा। थीटा के जगह पर कितना है, x प्लस 10 डिग्री। अब प्रश्न में किसका मान पूछ रहा है, तो कह रहा बताइए x का मान क्या है।
तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8 3 11 110 हो जाएगा, 10 ही जाकर उधर घट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 100 डिग्री। x कितना आ जाएगा सर 100 डिग्री। 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 मेरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कर रहा है ना, बताइए पी ओ क्यू का। तो देखिए वही फिगर दिया गया है, इस प्रकार कुछ दिया गया है, और कौन कौन एंगल दिया है, ये वाला मेरा 42 डिग्री दिया है, और ये मेरा कितना दिया गया है 38 दिया गया है। देखिएगा ये पी है, सॉरी ये मेरा पी है, ये मेरा ओ है, और ये मेरा क्यू है। प्रश्न में पूछ रहा पी ओ क्यू, यानी ये वाला एंगल आपसे मांग रहा। तभी हम आपको एम कॉन्सेप्ट बताए, एम कॉन्सेप्ट में बताए थे अगर ये अल्फा हो, ये बीटा हो, ये बीच वाला को अगर हम थीटा मान ले, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि थीटा को जो मान होगा ये दोनों को जोड़ करके यानी 42 डिग्री और प्लस 38 डिग्री, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री, यानी आपका उत्तर क्या होना चाहिए 80 डिग्री। चलिए 22 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में मेरा क्या कह रहा है सर कि देखिएगा दिया गया है ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी ई का। देखिएगा देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ए बी पैरेलल है डी, डी ई ना होना चाहिए, डी एफ लिखा है, अच्छा चलिए डी ई, डी ई का पैरेलल है। आगे देखिए क्या दिया गया है, एंगल ए बी सी दिया गया, चित्र तो दिए बोल ही दिया है, ये मेरा है सी। तब प्रश्न में देखिएगा क्या क्या दिया गया है, ए बी सी, ए बी सी ये वाला एंगल मेरा कितना दिया गया है 67 डिग्री दिया गया है, 67 डिग्री दिया गया। और क्या दिया गया है ई डी सी, ई डी सी ये मेरा एंगल कितना दिया गया है 23 डिग्री दिया गया, 23 डिग्री दिया गया। प्रश्न में मेरा क्या पूछ रहा है, प्रश्न में कह रहा है बताइए क्या बताना है भाई साहब, तो प्रश्न में कह रहा है बताइए बी सी डी का मान क्या होगा। किधर है भाई साहब तुम बी सी डी, यानी ये वाला एंगल आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, ये वाला एंगल आपसे बी सी डी के बारे में क्या कर रहा है पूछ रहा है। बताइए कि एंगल बी सी डी का मान क्या होगा। देखते के साथ आपको तो उत्तर करना चाहिए, आपको देखने के साथ पता लग रहा होगा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर ये मेरा अल्फा है और अगर ये मेरा बीटा है, तो अगर हम इसे थीटा मान लें, क्या मान लें थीटा मान लें, तो ये अल्फा और बीटा के बराबर होना चाहिए, यानी 67 डिग्री और प्लस कितना 23 डिग्री, तो जोड़ लेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 70, यानी कितना 90 डिग्री। यानी अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो उत्तर जो होना चाहिए वो मेरा क्या होना चाहिए 90 डिग्री। आपका आंसर क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो बिल्कुल एम कॉन्सेप्ट है, अभी हमने आपको बताया था एम कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए 23 के बाद प्रश्न नंबर कितना है, यानी क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। 24 में मेरा देखिए क्या प्रश्न में करा, दिए गए आकृति है उसमें बताइए सी डी ई का मान क्या होगा। फिगर कुछ है इस प्रकार का है, यहाँ देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। नामकरण किया गया है, ए है, बी है, सी है और ई है, और ये रहा मेरा x, ये रहा मेरा 25 डिग्री और ये रहा मेरा 100 डिग्री। तो प्रश्न में कह रहा है बताइए क्या बताना है भाई, बताना है कि सी डी ई का मान क्या होगा। सी डी ई यानी x का वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिए प्रश्न ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, प्रश्न में बहुत ही क्या है, यही ना पूछ रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, सी डी ई का मान ज्ञात करें। ये जो मेरा लाइन है ना, इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं डॉटेड लाइन से, आप देख पाएंगे। तो देखिएगा अगर हम डॉटेड लाइन से बढ़ाएं तो ये दोनों रेखा मेरा पैरेलल है, ये रेखा और ये रेखा एक पैरेलल है। अगर ये दोनों रेखा मेरा पैरेलल है, ठीक, अगर ये मेरा दोनों रेखा पैरेलल है, तीसरा रेखा इसको क्या किया, कट किया है, तो आप देख पाएंगे एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देख पाएंगे ये एक भुजा, ये एक भुजा और ये एक भुजा, ये एक भुजा है। थोड़ा ये थोड़ा फिगर हमसे थोड़ा गड़बड़ बन गया है, इस वजह से जैसे नीचे आ रहा है तो एक एंगल यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसे हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो आपको साफ सुथरा दिखेगा। हाँ चलिए, अब ये आपको एक सरल रेखा दिख रहा होगा और ये 25 डिग्री देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो देखिएगा अगर ये 25 डिग्री है और ये मेरा कितना है, 100 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आप बता सकते हैं, ये वाला एंगल आप बता सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है सर कि एक त्रिभुज में कई डिग्री का कोण बनता है, 180 का, जिसमें 100 और 25 मिला करके है, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो मेरा कितना होगा, 55 डिग्री होगा। ये जो मेरा एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, 55 डिग्री। इतना आप देख पा रहे हैं, ये जो मेरा एंगल होगा वो कितना होगा, 55 डिग्री। रेड मार्कर की ये मेरा जो होगा 55 डिग्री। अगर हम गलत नहीं है तो ध्यान से आप देख पाइएगा, एगो जेड कॉन्सेप्ट बन रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। हम किधर किधर आपको दिखा रहे हैं, इधर इधर देखिएगा। चलिए दिखा, ये मेरा क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो जेड कंडीशन में हम जानते हैं कि ये अगर 55 डिग्री है तो ये भी मेरा कितना होना चाहिए, 55 डिग्री। ये भी मेरा कितना होना चाहिए, 55 डिग्री, हाँ या ना। ये मेरा एक सरल रेखा दिख रहा है, सरल रेखा। अगर ये मेरा 55 डिग्री है तो एक सरल रेखा पर 180 का निर्माण होता है। तो इधर मेरा कितना होना चाहिए, 125 डिग्री। इधर मेरा कितना होना चाहिए, 125 डिग्री, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। ये कितना नंबर था, 24 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आइए देखिए क्या कर रहा है। 25 में कह रहा है कि नीचे दिए गए फिगर में ए बी पैरेलल है। किधर है भाई साहब तुम, ए बी पैरेलल है सी डी के, बहुत अच्छा। फिगर देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार है। ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, ये मेरा रहा सी, ये रहा डी, ये रहा ई, ये रहा एफ,
ये रहा मेरा 20 डिग्री, और कुछ रहा, ये रहा मेरा x। x आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, x आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और ये दिया गया है कि AB पैरेलल है क्या चीज का, CD का। ये प्रश्न में दिया गया है कि AB पैरेलल है CD का। बताइए क्या बताना है, क्या बताना है। और कुछ दिया गया है प्रश्न में, हाँ एक चीज और दिया गया, हमने छोड़ दिया। ये मेरा 70 डिग्री दिया गया, ये मेरा कितना दिया गया, 70 डिग्री दिया गया, 70 डिग्री दिया गया। तो आप देख पाएंगे कुछ अगर आपको दिख रहा है तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों रेखा पैरेलल है ना, तो आप देख पाएंगे कि आपको जेड दिख रहा होगा, और जेड मेरा कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। देखिएगा जेड मेरा इस प्रकार दिख रहा है हम। तो जेड में मेरा क्या होता है, अगर ये मेरा 70 है तो ये भी मेरा कितना होगा, 70 डिग्री होगा, है ना। अगर ये मेरा 70 है तो ये भी मेरा 70 होगा। अगर ये मेरा 70 डिग्री है, ये एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर 180 का निर्माण होता है। तो इधर 70 है तो इधर मेरा 110 डिग्री होगा, इधर मेरा कितना होगा, 110 डिग्री होगा, है ना। अभी देखिएगा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एक ट्रायंगल में मेरा 180 का निर्माण होता है। ये दोनों को मिला दिए तो कितना हो गया, 130। ये दोनों को मिला दिए तो कितना हो गया, 130। इसका मतलब x मेरा कितना होना चाहिए, 50 डिग्री। तभी तो तीनों को मिलाएंगे तो 180 होगा, यानी x मेरा कितना आ गया, 50 डिग्री। x मेरा कितना आया, 50 डिग्री। 50 कैसे आया, तीनों को जोड़ने के बाद हमने बोला कि 180 का निर्माण होना चाहिए ट्रायंगल में, ये जोड़ रहे हैं तो 130 हो रहा। तब बताइए 50 और घट रहा तो 85 हो गया, तो 180 पूरा हो गया। अब इतना नहीं जानते हैं तब तो आपको वही करना होगा, एक एक लाइन लिखिए। चलिए 25 के बाद हम प्रश्न नंबर 26 पर आते हैं। प्रश्न 26 मेरा क्या कर रहा है, तो देखिएगा कुछ इस प्रकार दिया गया है। पैरेलल कुछ रेखा बनाया है, ऐसे 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 कुछ इसी प्रकार बनाया है ना। अब देखिएगा नामकरण कैसे किया है, 80 डिग्री और 120 डिग्री। ये रहा मेरा 80 डिग्री और ये रहा मेरा 120 डिग्री, यही है। पूछ किसके रहा है, ये किसके बारे में पूछ रहा है, कह रहा x का मान ज्ञात करिए, x का मान ज्ञात करिए। x के बारे में बताया है किसको, PQR, PQR यानी ये वाला, यानी ये आपसे पूछ रहा है, यानी ये कितना है, x डिग्री, ये वाला पूछ रहा है। जरा देखिए क्या देखिएगा, इसमें दिया गया पैरेलल है AB, पैरेलल है क्या चीज का, CD का। अगर AB पैरेलल है CD का तब आपको हम दिखा रहे हैं, वो क्या चीज देखना है आपको, अभी आपको पता लग जाएगा क्या दिख रहा है आपको। हमें जेड दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, जेड दिखा रहे हैं। कैसे जेड दिखा रहे हैं आपको अभी पता चलेगा। ये मेरा कितना है, 80 डिग्री, तो ये वाला एंगल मेरा 120 डिग्री होगा, क्योंकि आपको नहीं सॉरी, ये मेरा 100 डिग्री होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि हमने आपको बताया कि एक सरल रेखा पर दोनों को मिलाकर के 180 होना चाहिए, तो 100 होगा। आप देख पाएंगे जेड मेरा कुछ इस प्रकार बन रहा है। देखिए जेड बन रहा है, यह। तो अगर ये मेरा 100 डिग्री है तो ये भी मेरा कितना होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए। अगर ये मेरा 100 डिग्री है तो ये भी मेरा जेड का कॉन्सेप्ट अभी बताइए, ये भी मेरा 100 डिग्री होना चाहिए। डायरेक्ट हिंदी में बोलिए ना कि एकांतर कोण से सर बराबर है, इतना का जेड जेड बता रहे हैं कि ना। अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी मेरा 100 डिग्री होना चाहिए। अंदर वाला भी सम्मुख कोण मेरा क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये भी मेरा कितना होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए। हाँ, अगर ये 120 डिग्री है तो ये अंदर वाला जो मेरा एंगल है ये मेरा 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180, जिसमें 120 इधर है तो अंदर वाला मेरा कितना होगा, 60 होगा। हाँ, तो देखिएगा अंदर वाला एक कोण मेरा कितना है, 180 है, अंदर वाला एक कोण मेरा कितना है, 60 है।
तो ये दोनों को मिलाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 160। अब बताइएगा अंदर के तीनों कोण को मिलाएंगे तो 180 बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है। तो एक मेरा कोण 100 दिया गया है, एक कोण मेरा 60 दिया गया है। इसका मतलब x जो है ना, x कितना होना चाहिए 20 डिग्री होना चाहिए, तब तो तीनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। यानी आपका उत्तर क्या होगा 20 डिग्री। चलिए 26 के बाद हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 मेरा कहाँ है, हाँ ये है। देखिएगा कह रहा है ए बी पैरेलल है सी के और बी सी पैरेलल है एफ जी के, यानी कुछ इस प्रकार का फिगर है। देख पा रहे हैं, हाँ देख पा रहे हैं। ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, ये रहा सी और ये रहा एक्स, ये रहा डी, ये रहा 138 डिग्री, ये रहा एफ, ये रहा ई, ये रहा जी। पूछ क्या रहा प्रश्न में, बताइए कि x का मान क्या होगा, ये वाला x मान क्या होगा। बताया गया क्या है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, यानी ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल है तो बात क्या है, बस आसानी से हम निकाल लेंगे प्रश्न की, कुछ है प्रश्न में। देखिए कैसे कैसे निकलेगा लल्ला, तो आराम से निकलेगा। अगर ये मेरा 138 है तो ये भी मेरा 138 होगा। देखिएगा कौन 138 होगा, हम बता रहे हैं। सम्मुख कोण से आमने सामने बराबर होगा, यानी ये भी 138 होगा। ये भी मेरा क्या होगा 138 होगा, है या? अगर ये दोनों रेखा पैरेलल है, ये मेरा कट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, आप देख पाएंगे कि ये दोनों रेखा पैरेलल है, ये मेरा इसको कट कर रहा है, तो एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, है ना। ये जैसे आपको नहीं बताएं तो देखिए इस साइड में हम बता देते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिएगा, हाँ देख लीजिएगा। ये रहा दूगो लाइन, यहाँ देख लिए, ये रहा प्रतिच्छेदी रेखा। तो इस कंडीशन में अंतःकोण ये दोनों कोण यानी x और y यानी दोनों को मिलाएंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए। तो यही बात बोले कि जब दो कोई पैरेलल रेखा एक दूसरे को कट करे तो आंतरिक कोण अंतःकोण जो होना चाहिए, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, यानी एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होना चाहिए। तो देखिएगा यही वाला अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको हम बता रहे हैं। ये दोगो मेरा पैरेलल रेखा है, आई देखिए कट कर रहा है, तो एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, जैसे कि एक ओर ये है, एक ही ओर के अंदर का, दोनों का क्या है अंदर का। अगर ये दोनों को मिला करके क्या होना चाहिए संपूरक, यानी 180। अगर ये 130 है तो ये मेरा कितना होना चाहिए 50 डिग्री, ये मेरा कितना होना चाहिए 50 डिग्री, हाँ या ना। अब देखिएगा, अब आसानी से आप पकड़ पाएंगे। आपको जेड दिख रहा होगा, कैसे जेड दिख रहा होगा, ऐसे जेड दिख रहा होगा। आपको जेड दिखा, तो जेड में क्या होता है कि अगर ये मेरा 50 डिग्री है तो ये भी मेरा कितना होना चाहिए 50 डिग्री, यानी एक्स आपका कितना आ गया 50 डिग्री। 50 नहीं है ऑप्शन में, कितना दे दिया है 56 दे दिया है। ओ सॉरी, 130 नहीं है 138 है, हमने गलती किया। कितना है 138 है, तो कोई बात नहीं, ये 138 हो गया, ये मेरा 138 हो गया। तो एक ही ओर के अंतःकोण पर संपूरक होते हैं, तो ये वाला मेरा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा।
यानी आपका उत्तर क्या होगा 42 होगा। आपका आंसर जो क्या होगा सर वो 42 होगा। हमने गलत किया, हमने गलत ये किया कि यहाँ 138 सही लिखे, यहाँ 130 कर दिया, हालांकि बराबर हुआ तो 138 138 होना चाहिए, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर हम कहाँ चलेंगे 28 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। देखिए ये सब प्रश्न एग्जाम में जल्दी पूछा नहीं जाता है सीडीएस के, लेकिन एग्जाम में एंगल पर इस पर धुन करके प्रश्न पूछता है, लेकिन वहाँ दम रहता है प्रश्न में, ऐसा बात की नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आते हैं, नहीं सॉरी 28 आते हैं। 28 का चित्र कुछ इस प्रकार दिया गया है। ऐसे ही चित्र बनाया है ना, यह नामकरण किया है ए बी सी डी और ई। एंगल दिया गया है कितना ए बी और सी। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये ए डिग्री प्लस बी डिग्री माइनस सी डिग्री का मान क्या होगा। ए डिग्री बी डिग्री माइनस सी डिग्री का मान क्या होगा। कोई बात नहीं, तो देखिएगा आपको अगर हम दिखाएंगे तो थोड़ा सा अगर हम क्या होगा, चलिए ठीक है, अगर हम आपको थोड़ा दिखाएं तो आपको जेड नहीं सॉरी एम कॉन्सेप्ट दिखेगा। इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाइए। अगर ये सी है, हाँ या ना, ये ए है, तो ये वाला जो मेरा एंगल होगा वो 180 डिग्री माइनस ए होगा, हाँ या ना, क्योंकि एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है तो 180 का। अगर ये है तो 180 माइनस ए बचेगा। अब आपको दिख रहा होगा एम कॉन्सेप्ट, आपको दिख रहा होगा एम कॉन्सेप्ट, देखिएगा ना, दिख रहा है ना, एम कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा। अगर इसको हम अल्फा माने, ये बीटा माने और ये थीटा माने, यानी हम कहना ही चाह रहे हैं कि अगर ये मेरा अल्फा हो, अगर ये मेरा बीटा हो, अगर ये मेरा थीटा हो, तो क्या लिखेंगे सर, थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, यही लिखेंगे, थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखेंगे, ये अगर हम ये अल्फा माने और ये हम बीटा माने और ये हम थीटा माने, तो देखिएगा क्या लिखेंगे, थीटा बराबर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ये कौन कॉन्सेप्ट है, एम कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं, है। तो देखिएगा यहाँ से अगर हम लिखे, कहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखेगा थीटा बराबर, थीटा के जगह पर क्या है बी है, बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पर क्या है 180 माइनस ए है, बीटा, बीटा के जगह पर क्या है सी है प्लस सी। अगर हम इधर ले आए तो देखिएगा ए माइनस वाला प्लस में, अब बी तो इधर है, ये है, सी मेरा माइनस में, अब बराबर क्या 180, यानी यही आपका उत्तर हो गया ए प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी माइनस सी बराबर क्या आ गया 180 डिग्री। कितना आ गया 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद प्रश्न नंबर 29। आइए 29 देखते हैं मेरा क्या प्रश्न कर रहा है। 29 में कह रहा है कि ए बी पैरेलल है, ए बी कहाँ भाई, हाँ इधर है, ए बी पैरेलल है सी डी के। देखिए इस प्रकार कुछ फिगर बनाया गया है, नामकरण किया गया है ए बी सी डी
ई एफ। पैरेलल दिया गया है रेखा कौन कौन, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये डी ई पैरेलल है एफ बी के। देखिए नाम क्या क्या दिया गया है, ये मेरा 40 डिग्री दिया गया है, ये मेरा 40 डिग्री दिया गया, और क्या दिया गया, ये मेरा 65 डिग्री दिया गया। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है ये वाला एंगल, ये एक्स बताइए क्या होगा, एक्स बताइए क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, देखिए कैसे आपको दिखाएंगे तो आपको जेड दिखेगा। देखिए जेड कैसे दिखेगा, ये दोनों पैरेलल है ना, तो जेड देखिएगा आप, जेड इस तरीका से आपको जेड दिखेगा। जेड दिखा आपको, जेड हमने बनाया, तो जेड में अगर ये मेरा 40 है तो ये भी मेरा कितना होना चाहिए, 40 डिग्री है या ना? अगर ये मेरा 40 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 40 डिग्री, ये भी मेरा होना चाहिए 40 डिग्री। चलिए देख पा रहे हैं। अब ये बताइए प्रश्न में ये दिया गया है 65 डिग्री, ये प्रश्न में दिया गया है 65 डिग्री, ये सरल रेखा है। एक सरल रेखा पर कई डिग्री का कोण बनता है सर, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 105 हो रहा, इसका मतलब ये एंगल मेरा कितना होना चाहिए, 75 डिग्री, ये मेरा एंगल कितना होना चाहिए, 75 डिग्री। तभी तो सारा को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। कोई दिक्कत? अब देखिएगा ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल में हम आपको बताए, पैरेलल में हमने आपको बताया, क्या बताया, पैरेलल में बताया कि एक ही ओर के अंतःकोण मेरा क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। एक ही ओर के अंतःकोण समपूरक होते हैं, यानी ये दोनों को मिला करके 180 होना चाहिए, ये दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, जिसमें एक मेरा 75 है तो दूसरा का मेरा 105 डिग्री होगा सर, 105 डिग्री होगा। तभी आपका उत्तर क्या आएगा, तभी आपका उत्तर क्या आएगा, नहीं सॉरी, तभी आपका क्या आएगा, 180 होगा, यानी आपका उत्तर क्या होगा, 105 डिग्री। 29 के बाद चलिए आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। तीस नंबर आई। देखिए 30 में मेरा कैसा प्रश्न दिया गया है, फिगर कुछ इस प्रकार का, बहुत ही ऐसे कुछ फिगर बनाया गया। फिगर में क्या रहा है, पी क्यू, ये रहा पी, ये रहा क्यू, पी क्यू और एल एम, ये रहा एल, ये रहा एम, और आर एस, ये रहा आर, ये रहा एस। मतलब ये रेखा आपस में क्या है, पैरेलल है, ये रेखा आपस में क्या है, तीनों आपस में पैरेलल है। अब देखिएगा दिया गया क्या है, ये मेरा 55 डिग्री दिया गया है, ये मेरा 55 डिग्री दिया गया है, और ये इतना दूर ये मेरा 30 डिग्री दिया गया है। प्रश्न में पूछ क्या रहा है, और ये मेरा 155 डिग्री दिया गया है, ये मेरा 155 डिग्री दिया गया। तो प्रश्न में पूछ क्या रहा है, x का मान क्या होगा। प्रश्न में पूछ रहा है x का मान, x कितना तो मैं वाट लगाया है, हम x का मान पूछ रहा है, यानी ये आपको x रखा है, x का मान क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं। आप देखिएगा आपको z दिखेगा, पैरेलल लिखा है ना, z दिखेगा, ऐसे z आपको दिखेगा, ब्लैक से बना देते हैं, ये आपको z दिखेगा कुछ इस प्रकार। आपको z दिखा, तो अगर ये मेरा 55 है तो ये भी होल मेरा क्या होना चाहिए, 55 होना चाहिए, ये मेरा होल क्या होना चाहिए। z कॉन्सेप्ट तो यही होता है एकांतर कोण से, अगर ये मेरा 55 है तो ये भी मेरा पूरा 55 होना चाहिए। अगर मेरा पूरा 55 होना चाहिए, जिसमें ये 30 दिया है, ये 30 दिया गया, इसका मतलब x मेरा कितना होगा, 25 डिग्री, x मेरा कितना होगा, 25 डिग्री, x मेरा कितना होगा, 25 डिग्री।
तब तो ये दोनों को मिलाएंगे तो इसके बराबर होगा यानी 55 का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर क्या 31। देखिएगा ऐसा प्रश्न अभी हमने किया था, ऐसा प्रश्न अभी हमने किया था। देखिए सब प्रश्न ज्यादा कुछ टफ है नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे 31। फिगर कुछ मेरा इस प्रकार दिया गया है। कितना कितना दिया है 118 डिग्री। ये मेरा एंगल 118 डिग्री है और ये मेरा 152 डिग्री है। ये मेरा 152 डिग्री है और क्या दिया गया है नीचे वाला ये एंगल हमें पता नहीं, इसी को हमें पता करना है। कितना आसान है। 20 से आप क्या करिए, ये दोनों रेखा मेरा क्या है पैरेलल है। यहाँ से हम एक और पैरेलल रेखा खींच देते हैं। ये पैरेलल रेखा ये दोनों को हम पैरेलल खींचे, ये भी तीसरी रेखा जो खींचे हैं ये दोनों रेखा के हम पैरेलल खींचे हैं। तो देखिएगा अगर ये दोनों रेखा मेरा पैरेलल है, अगर ये मेरा दोनों रेखा पैरेलल है तो एक ही ओर के अंतःकोण मेरा समपूरक हो गए, यानी कहना चाह रहे हैं ये कोण और ये कोण मिला करके 180 होना चाहिए, जिसमें ये मेरा कितना है 118 डिग्री। इसका मतलब ये इतना दूर का जो मेरा एंगल बनेगा ये मेरा कितना बनेगा 62 डिग्री। 62 डिग्री, हाँ यार ये इतना दूर का एंगल जो मेरा बनेगा वो कितना बनेगा 62 डिग्री। नीचे वाला कितना बनेगा, अगर 62 ऊपर हो गया इसका मतलब नीचे मेरा 90 बनेगा। नीचे मेरा कितना बनेगा 90 बनेगा। तभी तो अगर ये मेरा 90 नहीं होगा, आप ही बताइए, ये 90 होगा क्योंकि टोटल मिला करके एंगल 152 दिया गया, जिसमें ही तो 62 आ गया। तो ये 152 में से 62 को घटा लेंगे तो ये कितना आ गया 90 आ गया। अगर ये 90 है तो ये भी मेरा 90 होगा। बोलिएगा कैसे सर जी, ये दोनों रेखा आपस में क्या है पैरेलल है, तो एक ही ओर के अंतःकोण ये भी समपूरक होगा। समपूरक मतलब ये दोनों कोण भी मिला करके मेरा 180 होना चाहिए। यहाँ भी 180 हुआ था तो यहाँ भी 180 होना चाहिए। ये दोनों मिलाकर अगर ये 90 है तो ये भी कितना होना चाहिए 90, यानी ये वाला एंगल जो मेरा होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। यानी फाइनल आंसर आपका होगा कितना 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा एल एम एन, ये जो मेरा तीन जो रेखा दिया गया है ये तीनों आपस में क्या है पैरेलल है या ना। यहाँ से एक रेखा गया यहाँ, यहाँ दूसरा गया यहाँ, तीसरा गया इससे, यानी कि ऊपर सीधे। ये मेरा दिया गया है कितना 60 डिग्री, ये मेरा दिया गया है 60 डिग्री, ये मेरा दिया गया है 25 डिग्री। पूछ क्या रहा है प्रश्न में, करा ज्ञात करे एच के एल, ये रहा के, ये रहा एल, ये रहा एच, यानी एच के एल यानी इतना दूर का एंगल आपसे पूछ रहा है। एच के एल यानी इतना दूर का एंगल आपसे पूछ रहा है। प्रश्न में देखिए कोई दम नहीं है। देखिएगा
यहाँ यहाँ एक बात बोला गया है, क्या बात बोला गया है वो देखिएगा क्या। पैरेलल बोला है GH पैरेलल है KL के, मतलब कि ई है GH, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा पैरेलल है। तो अगर ये दोनों रेखा मेरा पैरेलल है तो यहाँ से अगर हम डॉटेड लाइन से बढ़ाए तो आप बुरा नहीं मानिएगा। चलिए ठीक है, अब ये दोनों रेखा मेरा पैरेलल है, ये तीनों भी मेरा पैरेलल है। तो अगर मेरा पैरेलल है तो आप देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे कि संगत कोण तो मेरा सभी जगह बराबर होना चाहिए, हाँ या ना। संगत कोण मेरा सभी जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये मेरा 60 डिग्री है तो ये वाला भी मेरा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। अगर आप देख पाएंगे तो देखिएगा जेड बन रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो अगर ये 25 है तो ये भी इतना दूर कितना बनना चाहिए, 25 डिग्री बनना चाहिए। ये भी मेरा कितना बनना चाहिए, ये भी मेरा 25 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि जेड बन रहा है इस तरीका से। तो अगर ये 25 तो ये 25, अगर ये मेरा 60 डिग्री है तो ये वाला भी मेरा 60 डिग्री होना चाहिए। सम्मुख कोण से आपस में बराबर होंगे, ये भी मेरा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। अगर ये मेरा 60 डिग्री है तो ये दोनों मिला करके 180 होना चाहिए, ये दोनों मिला करके 180 होना चाहिए, है या ना। इतना दूर को मिला करके आप रेड वाला देख पाएंगे, इतना दूर मिला के ये दोनों मिला करके 180 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, तो एक ही ओर के अंतर कोण, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल रेखा है, तो एक ही ओर यानी ये 60 और ये वाला एंगल मिला करके कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। जिसमें 60 है तो यानी ये वाला एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, है या ना। तो 120 मेरा यहाँ से ऊपर वाला और 25 डिग्री नीचे वाला, यानी टोटल कितना हो गया, 145 डिग्री। यानी आपका उत्तर क्या हो गया, 145 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का जो मेरा फिगर है कुछ है इस प्रकार का है। प्रश्न थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जाते बड़ा हो गया। नाम कैसे कैसे दिया गया है, ये रहा मेरा P, ये रहा मेरा D, ये रहा मेरा E, ये रहा मेरा Q, ये रहा मेरा F, और ये रहा मेरा B, ये रहा मेरा C, ये रहा मेरा A। अब पैरेलल क्या क्या दिया गया है, AB, ये पैरेलल रेखा है AB, पैरेलल है CD के, और EF ये वाला रेखा पैरेलल है ये वाला का, ठीक है। यानी दो दो डॉट दे दिए हैं, यानी ये वाला पैरेलल है, तीन तीन डॉट दिए हैं, यानी ये पैरेलल है। अब देखिएगा प्रश्न में दिया गया क्या है, ये वाला मेरा 34 डिग्री दिया गया है, ये मेरा 34 डिग्री दिया गया है, और ये मेरा 78 डिग्री दिया गया, ये मेरा 78 डिग्री दिया गया और ये 34 डिग्री दिया गया। तब प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए DEF ज्ञात करिए। करने है भाई साहब, किधर हो तुम, DEF यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, DEF ज्ञात कीजिए। प्रश्न ज़्यादा कुछ नहीं टफ है, आसान है। ये पैर से समानांतर रेखा है, आप देख पाएंगे ये दोनों रेखा आपस में क्या है, पैरेलल है। ये दोनों रेखा आपस में क्या है, पैरेलल है। तो देखिएगा एक तीसरी रेखा इसे कट कर रहा था, अगर ये मेरा 34 है तो ये भी मेरा कितना होना चाहिए, 34 होना चाहिए, है या ना।
अब बताइएगा एक पूरा सरल रेखा पर 180 बनेगा, 180 बनेगा जिसमें ये दोनों को हम मिलाते हैं, मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 34 और 78 को अगर जोड़ देंगे 8 4 12 के 2 हासिल 1 तो 8 3 11, यानी ये दोनों के मिलाएंगे तो कितना आएगा 112 डिग्री। ये दोनों के मिलाएंगे, पूरा पर मेरा कोण जो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए 180, यानी 180 में 112 को घटा लेंगे तो 68 डिग्री आएगा, यानी वाट जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 68 डिग्री, यानी आपका उत्तर जो होना चाहिए वो 68 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कितना ए होना चाहिए। कैसे हुआ पता चला ना, एक सरल रेखा पर 180 का निर्माण होता है जिसमें 78 34 दिया गया था, 180 में से 78 34 को जोड़ को घटा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप सीख पाए होंगे, अब थोड़ा हिम्मत जवाब दे रहा है, तब प्रश्नों को थोड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, आप इसे बनाने का प्रयत्न जरूर करेंगे, ज़्यादा नहीं, अब 2-3 प्रश्न हमने छोड़ा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 तक हमने कंटिन्यू करा दिया, 1-2 प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, अगर नहीं भी बने तो कमेंट करिएगा, हम बीच बीच में ज्योमेट्री लेते रहेंगे, कमेंट देखेंगे वो हम सोल्यूशन कर देंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 34 आप देख पाइएगा, आप देख लीजिए, आप इसे सोल्यूशन करिएगा। नेक्स्ट हम दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर ये रहा 35, आप इसे भी सॉल्यूशन करेंगे, नहीं बनेगा आप बताएंगे, हम इसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिएगा यही था मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि पहला पार्ट हमने खत्म किया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। अगला टाइप पे तो देखिएगा हमने बोला कि मेरा प्रत्येक लेक्चर टाइप बाय टाइप रहेगा, तो अगला जो मेरा क्लास होगा देखते हैं कौन सा टाइप है। अब तो ट्रायंगल स्टार्ट होगा, उम्मीद करते हैं। तो देखिएगा ऐसा हमें फाउंडेशन जरूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिएगा हमें क्वेश्चन का कलेक्शन छाटे हैं कि मैंने किस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। फाउंडेशन ये मेरा पूरा जो अभी सीरीज चला रही है ख़त्म हो जाएगा, तब फाउंडेशन फिर हम आराम से करेंगे, एकदम शुरू से करेंगे। फिलहाल हम इसे एग्ज़ाम को मद्देनज़र देखते हुए ये ज्योमेट्री एडवांस आपका स्टार्ट किया। आप इसे आराम से करिए, एकदम टाइप बाय टाइप प्रश्न, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आसानी से प्रश्न बनेगा। तो आज का क्लास का हम यही विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।